नमस्कार। कहते हैं राजनीतिक जगत में कोई किसी का नहीं होता। यहाँ कब अपने पराये हो जाएं, कब पराये अपने हो जाएं, किसके साथ कब दोस्ती और कब दुश्मनी हो जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये भी सच है कि अगर सबसे ज्यादा विश्वासघात कहीं होता है तो वो भी पॉलिटिकल फील्ड में ही होता है। अपनी सियासत को चमकाने के लिए कई बार बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता ऐसा दांव खेल जाते हैं कि पूरी सरकार हिल जाती है। ताजा उदाहरण महाराष्ट्र का है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने एक मांग रखी। उनसे कहा कि एनसीपी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी से जोड़ लिया जाए। उद्धव को यह बात रास नहीं आई और एकनाथ शिंदे को साइड लाइन कर दिया गया। बस फिर क्या, शिंदे ने शिवसेना के बाकी विधायकों को तोड़ना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि 38 से 40 शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे के खेमे में आ गए। सभी को गुवाहाटी ले जाया गया। इधर महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार दावा करती रही कि कुछ गलत नहीं होने जा रहा, सब उनके हक में होगा। उधर शिंदे ने नई रणनीति अपनाकर खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना दिया। जी हां, उद्धव सरकार हिलाने और गिराने वाले शिंदे को बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री नहीं सीधा मुख्यमंत्री बना दिया। शिंदे के लिए बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस से भी बातचीत की और अपने कदावर नेता को उप मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी कर लिया। देखते ही देखते शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और कार्यकाल संभाल लिया। हाल ही में उनको बहुमत भी मिल गया, जिसने ये साबित कर दिया कि सब उनके साथ हैं। जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार माना गया। कहा गया कि इस मामले में बीजेपी ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। खबरें तो ये तक आई हैं कि शिंदे ने गुवाहाटी जाकर फडणवीस से सीक्रेट मुलाकात भी की थी। एकनाथ शिंदे ने कहा, हमारी संख्या कम थी भाजपा की तुलना में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हमें आशीर्वाद दिया। मोदी साहब ने शपथ ग्रहण से पहले मुझसे कहा था कि वो मेरी हर संभव मदद करेंगे। अमित शाह साहब ने कहा कि वो हमारे पीछे चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। शिंदे ने फडणवीस की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन सबसे बड़े कलाकार तो ये हैं। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा, हम तब मिलते थे जब मेरे साथ के विधायक सो रहे होते थे और उनके जागने से पहले मैं गुवाहाटी लौट आता था। कोई नहीं जानता कि वो क्या करेंगे और कब करेंगे। आपको बता दें, महाराष्ट्र में एक हफ्ते से ज्यादा वक्त तक चले इस राजनीतिक ड्रामे को खत्म करते हुए शिंदे ने 30 जून को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो देखा आपने कैसे बीजेपी की मिली भगत से शिंदे न सिर्फ सीएम बनने में कामयाब हुए बल्कि उद्धव ठाकरे को भी बर्बाद कर दिया। बहरहाल, आप महाराष्ट्र में हुई इस सियासी उथल पुथल को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। हनुमान चालीसा बजा रहे, लाउड स्पीकर्स को जब्त किया जा रहा है, नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सूडो सेक्युलर्स की लाइन में उद्धव ठाकरे जी भी शामिल हो गए, ऐसा अब ध्यान में आता है, क्योंकि हाईकोर्ट के कहने के बाद भी वे लाउड स्पीकर पर कार्रवाई नहीं करते, लेकिन हनुमान चालीसा के लाउड स्पीकर उनके राज में जब्त होते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब सूडो सेक्युलर्स की राजनीति में उद्धव ठाकरे जी भी शामिल हो गए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज मुंबई में आंदोलन हो रहा है, कल नाना पटोले ने पूरे राज्य भर में आंदोलन के लिए कहा, इसको कैसे? कल ही आप में से कुछ चैनल्स ने ये दिखाया कि पेट्रोल की जो कीमत महाराष्ट्र में है उसमें से 52 रुपया महाराष्ट्र की सरकार को जा रहा है, 52 रुपया। तो ये कितने ढोंगी लोग हैं। ये ढोंगी लोग केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं और अपने राज्य सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। अरे 52 रुपये में से कर दीजिए ना 25 रुपये कम, किसने आपको रोका है? 5 रुपये तो कम कीजिए। आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको पूरी राजनीति करनी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये ढोंगियों का ढोंग जनता के सामने खुला हो गया।